नमस्कार, मैं हूं एनजे एसआईपी वाला। आज से हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत किया है। इस सीरीज़ में हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहला सीरीज़ में हम अपना इन्वेस्टिंग एलिजिबिलिटी को हम टेस्ट करेंगे। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप अपना टेस्ट दे करके देखिए। यदि आपको लगता है कि इस टेस्ट में हम पास हैं तो इन्वेस्टिंग आप ही के लिए यू आर वेलकम। और यदि इस क्राइटेरिया में आप फेल हो जाते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। और स्पेशली इक्विटी मार्केट को आज ही क्विट कर दीजिए, क्योंकि इसमें वेल्थ नहीं बनता है। देखिए, इस क्राइटेरिया में पहला चीज़ है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या अपने पास में 3 से लेकर 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड है क्या? पहला चीज़ है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? आप अपना टेस्ट करके देखिए कि यदि मेरी सैलरी आने वाले 3 से लेकर के 6 महीने तक नहीं आती है, मुझे यदि 3 से 6 महीने तक कोई कारण से मेरा इनकम बंद हो जाता है, तो क्या हम अपने घर के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में कैपेबल हैं? हम अपने बच्चों को ट्यूशन फीस देने में कैपेबल हैं? यदि मुझ पर कोई ईएमआई है तो क्या हम उस ईएमआई को पूरा कर सकते हैं? यदि इसका आंसर यस में आता है तो इन्वेस्टिंग आप ही के लिए यू आर वेलकम। सेकंड क्राइटेरिया है, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है? इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी, यदि मैं या मेरे घर परिवार के कोई भी मेंबर किसी कारण से यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो क्या उनके ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे पास में एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है? और इसका आंसर यदि आपका यस है तो इन्वेस्टिंग आप ही के लिए है वेलकम। तीसरा क्राइटेरिया है, आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपको पैसे की ज़रूरत कब है? क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद? यदि आपका ये पता है तो इन्वेस्टिंग आप ही के लिए। अर्थात यदि आप कोई भी इन्वेस्टिंग एक पर्पस के साथ करते हैं, जिसको हम दूसरे भाषा में बोलते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, यदि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है आपका, तो इक्विटी मार्केट से अच्छा आपके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। यहीं पर म्यूचुअल फंड में और इक्विटी मार्केट में करोड़ों का फंड कलेक्ट होता है। यदि इन तीनों क्राइटेरिया का आंसर आपको अपने आप ही ढूंढना है, इन तीनों का अपने आप में खाली दिमाग में शांत होकर के आप कहीं बैठ जाइए, बैठ करके आंसर दीजिए। यदि आपको लगता है इन तीनों का आंसर यस है तो इक्विटी मार्केट से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि इन तीनों में से किसी का आंसर नो में आता है तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इक्विटी मार्केट आज ही आप छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है बट हर आदमी के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। फिर शेष बातें हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।